अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज मैं आपके लिए एफएनएस से रिलेटेड एक बहुत ही ऑथेंटिक, एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी एंड इंशाल्लाह एंड आई एम 100% श्योर कि आप अपना टेस्ट ज़रूर क्लियर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना टेस्ट क्लियर कर जाएँ तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और किसी भी तरह को गोल्डन पॉइंट आपको स्किप नहीं करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। एफएनएस इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर है, एकेडमिक टेस्ट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। इंटेलिजेंस टेस्ट है वो फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस एंड वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस वो होते हैं जो शेप्स के ऊपर और पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस वो होते हैं जो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड, जो 3 फर्दर बहुत सी कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने लगी हूँ। परसेंटेज क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी प्रैक्टिस आपकी मस्ट होनी चाहिए। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चंस पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको डायरेक्शनिंग क्वेश्चंस आने चाहिए, आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, इनका आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये 5 मेन पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, इस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए और ये आपको मस्ट करके जाने। अगर आप ये मस्ट करके चले जाते हैं तो इट्स मीन कि आप हाफ ऑफ योर टेस्ट आप अच्छी तरह से कराते हैं, ठीक है, और आप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को आप क्लियर भी कर लेते हैं। देन कम्स वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस एज़ कम्पेयर टू नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते क्योंकि इसमें पोजीशंस होती हैं, शेप्स होती हैं। इसमें सिर्फ आपको एक ट्रिक याद करने की ज़रूरत है, वो ये है कि वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। अगर आपको पता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का तो आप इन क्वेश्चंस को भी ईजिली आप कर लेते हैं। आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो इट्स मीन आप इंटेलिजेंस अपना पार्ट क्लियर कर लेते हैं। देन कम्स एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट विच आई अगेन सी डैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये आपके एकेडमिक के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी के लिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप बुक रीडिंग मस्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बुक रीडिंग मस्ट करनी चाहिए। कहीं पर भी आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, नॉट फॉर एएफएनएस, आप कहीं पर भी टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी साइंसेस के बुक्स को मस्ट पढ़ कर जाएं। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप अपनी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की आपकी बुक्स की आपको बुक रीडिंग करना मस्ट है। बायोलॉजी के लिए 9th क्लास की बुक की डेफिनेशंस आपको मस्ट रटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा ये डेफिनेशंस आती हैं। ओल्ड नोट्स हैं, आपके कॉलेज के हैं, आपके किसी फ्रेंड के हैं, आपके अपने हैं, स्कूल के हैं, कोई भी ऐसे नोट्स हैं जो बहुत आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा गो थ्रू करें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि आपको अच्छी तरह से आपका माइंड सेट क्लियर हो जाए कि एकेडमिक टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ मेन टॉपिक्स बायोलॉजी के शेयर करने वाली हूँ, इनको भी आप मस्ट देख कर जाएँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं और ज़्यादातर बच्चे शेयर करते हैं कि उनकी ये वाले इन टॉपिक्स में से ज़्यादातर क्वेश्चन उनके आते हैं। तो जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बोन्स एंड देयर नेम्स। सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर है, उसमें बोन्स हैं, ठीक है, बोन्स के ऊपर ज़्यादातर ये चैप्टर डिपेंड कर रहा है। तो बोन्स के आपको नेम्स भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि बोन्स की सीक्वेंसिंग के बारे में भी और आपको उनकी नंबरिंग के बारे में भी पता होनी चाहिए कि कितनी बोन्स कितने नंबर पे कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए का डिफरेंस अच्छी तरह से पता होना चाहिए आपको और किसने इसको डेवलप किया, किसने इसको डिस्कवर किया, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनकी सोर्सेज एंड इनके यूजेज, ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से आने चाहिए।
ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये सब ग्रुपिंग सिस्टम आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। किडनी के बारे में अपने फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, विच इज़ नेफ्रॉन। ये एक बहुत ज़्यादा आता है। एमसीक्यूज़ एंड यूटीआई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, डैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसके साथ साथ आपको ब्रेन के बारे में, ब्रेन का अच्छी तरह से आपको फंक्शन, ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आना चाहिए। आई के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक बच्ची टेस्ट देकर आई थी और उसने बताया कि मैम रेटिना के ऊपर एक आया हुआ था एमसीक्यू, रेटिना के ऊपर एमसीक्यू आया था, विच मीन्स कि ये आई का पार्ट है और उन्होंने मतलब आई के ऊपर भी क्वेश्चन दिया हुआ है। हार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, हार्ट के 4 चैम्बर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अयोटा कहाँ से ऑरिजिनेट कर रहा है ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बायोलॉजी में से बताए हैं। देन कम्स फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के लिए आपको 9th क्लास की बुक की डेफिनेशंस, विच आई अगेन से के डेफिनेशंस मस्ट हैं, डेफिनेशंस आपको ज़रूर आनी चाहिए। 9th क्लास की बुक में से आप ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस को रीड आउट करें। आपको एसआई यूनिट्स का अच्छी तरह से पता होना चाहिए, आपको डायमेंशंस का पता होना चाहिए, ठीक है, फार्मूलाज का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेंजेस लॉ का क्या फार्मूला, कूलम्स लॉ का क्या फार्मूला, फैराडे लॉ का क्या फार्मूला, ये फार्मूलाज आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और रिसेंटली मैंने अभी किसी से पूछा था कि टेस्ट कैसा हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि एसआई यूनिट्स बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और एक बच्चे ने बताया कि प्रेशर का उन्होंने एसआई यूनिट पूछा था, विच इज़ पास्कल, और एक बच्चे ने बताया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का पूछा था, विच इज़ हेनरी। तो इसका मतलब है कि एसआई यूनिट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप एसआई यूनिट्स को मस्ट देख के जाएँ, आप फार्मूलाज को मस्ट देख कर जाएँ, आपको डेफिनेशंस का अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बायोलॉजी के हवाले से बता रही हूँ। देन कम्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए भी यही है कि आपको डेफिनेशंस का अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। आपको डेफिनेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा रीड आउट करें, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, मुख्तलिफ़ तरह के एलिमेंट्स की। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आपकी अच्छी तरह से ग्रिप होनी चाहिए, आपकी रिएक्शंस के ऊपर अच्छी तरह से ग्रिप होनी चाहिए। आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि अगर अल्कोहल जब रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एस्टर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कौन सा रिएक्टेंट यूज़ किया जा रहा है, इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट यूज़ किया जा रहा है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर आपको अच्छी तरह से, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयज़ लॉ, इनका आपको ग्राफ के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इनका फार्मूलाज के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और आपको मोल्स, मैस, एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इनके फार्मूलाज के बारे में, आपको इनकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको आनी चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मस्ट आते ही आते हैं, इनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चंस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड सेम फॉर इंग्लिश के लिए काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश इतनी ज़्यादा कई बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होती। बट फॉर इंग्लिश एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एब्सोल्युटली ये आपको पहले नहीं पता होता कि कौन से एंटोनिम्स कौन से सिनोनिम्स आ रहे हैं, कि उन्होंने रैंडम ही दिए होते हैं। इसलिए आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आप गूगल में सर्च करें, ठीक है, आपको मुख्तलिफ़ तरह के एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिल जाते हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड आउट करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और अभी रिसेंटली जब बच्चे टेस्ट दे रहे थे तो उन्होंने पूछा था बच्चों से कि जेरेंट और पास्ट पार्टिसिपल के दरमियान में क्या डिफरेंस है। एक उन्होंने सेंटेंस देकर उन्होंने इसके बारे में पूछा हुआ था। इसका मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा आ रहे हैं। फ्रेजेस के बारे में आपको ईडियम ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, ये चीज़ें आपकी इन पे ग्रिप होनी चाहिए। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। देन कम्स पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक टेस्ट, बट पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली आपका मेरिट बनाता है, इसलिए पर्सनैलिटी टेस्ट को आपने लाइट नहीं लेना। पर्सनैलिटी टेस्ट को भी आपने उसी तरह से लेना है बाकी जिस तरह से आप अपने बाकी कैटेगरीज़ को ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट उस तरह से डिफ़िकल्ट भी नहीं होता, लेकिन एज़ कम्पेयर टू डिफ़िकल्टी वो इतना ईजी भी नहीं होता। तो आपने इसको भी अच्छी तरह से करना है, ठीक है। आपने ज़रूर पर्सनैलिटी टेस्ट को भी देखना है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट को जब भी आप पर्सनैलिटी टेस्ट दें तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में सोच कर बैठें कि आप फोर्सेस को ज्वाइन करने जा रही हैं। जो भी है आप फोर्सेस को ज्वाइन करने जा रही हैं तो आपका जहन भी उस तरह से ही आप
मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर आपको बैठना चाहिए। ठीक है, तो बाकी ये कि आप ज़रूर इस जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं आप ज़रूर इन पे फोकस करें, दैन इंशाल्लाह आप अपना टेस्ट ज़रूर पास कर देंगी। आप हमेशा जब भी जाएं तो आप रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें, अच्छी सी तैयारी करके जाएं, 100% आप तैयारी अपनी कर जाएं तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपना टेस्ट क्लियर कर देंगे। एंड